सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग बीइंग राइडर जेड। सो गाइस क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप दैट एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। थैंक यू ऑल माई ऑडियंस जो कि मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। आज का जैसे यार जो टॉपिक रहने वाला है, आप लोगों ने देखो यार थंबनेल में देख ही लिया है कि टॉपिक है क्या। सो गाइस काफ़ी दिन हो गए थे यार मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो सोचा आज मैं ये वाला व्लॉग डाल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए कि भाई ये फॉग लाइट कौन सी है, कितने की पड़ी एंड प्लस माइनस क्वेश्चन। तो गाइस इस व्लॉग में ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई मैंने ये जो फॉग लाइट है ये मैंने कौन सी लगवाई है, एंड जो सेकेंड चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि इस बाइक में मैंने क्यों लगवाई और आपको ये क्यों चाहिए। एंड भाई मौसम मैं बता देता हूँ, बारिश वाला हो रहा है, बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो यार जैसे मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने चलूँगा, बट हो कुछ और ही रहा है। पहले भी बारिश आई थी अभी 1-1.5 घंटा पहले, तो मैंने सोचा चलो वेट कर लेता हूँ, बट जैसे ही मैं बाइक यहाँ पे लेके आया ना, बारिश फिर से शुरू हो चुकी है यार। तो आई थिंक मेरे को ये जो व्लॉग है ये मेरे को जल्दी ही करना पड़ेगा, बट एनी विच वेज मेरे पास तो देखो यहाँ पे जगह है। एंड मैं 2 मिनट ज़रा यहाँ रुक जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कवर कर लूँगा। सो गाइज़ इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊं, फॉग लाइट अपनी दिखाऊं, वैसे तो आपने देखो पुरानी वीडियोस में देख ही ली होगी मेरी कौन सी फॉग लाइट है और वो कैसी जलती है, बट आपने उसका एक्चुअल थ्रो देखा नहीं होगा, राइट। तो मैं फटाक से दिखा देता हूँ आपको, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो गाइज़ ये है मेरे फॉग लाइट्स जो मैंने लगवाए हैं, आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल ही इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो एक रीज़न था ये इनको लगवाने का। एंड अभी मैंने ना फ्लैश ऑन किया हुआ, तो आप दूर से देखो ये कैसे लगते हैं। सो दूर से भी ये ऐसे लग रहे हैं कि यार मतलब कंपनी फिटेड ही है। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। सो यहाँ पे मैं एक क्लोज इसका दिखा देता हूँ आपको, और फिर इसको बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ मैं आपको कि ये कौन सा मॉडल है। सो गाइज दीज आर दी ल्यू HJG 124। एक और इसमें मॉडल आता है 125, तो मैंने 124 लगाया है बिकॉज दिस वाज दी ओनली मॉडल अवेलेबल। बट लगने के बाद मेरे को ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो जो 125 मॉडल है इसका, वो थोड़ा सा मतलब कट शेप में आता है, ये पूरा राउंड है, वो थोड़ा कट में आता है, बट ये भी डुअल लेंस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ दी हाई बीम लेंस और ये यहाँ पे लो बीम लेंस है, ठीक है। एंड इसको मैंने यहाँ पे लगाया है, जो ट्रिपल क्लैंप होता है उसमें यहाँ पे इसके अटैचमेंट्स है, ये इसकी जो भी पत्ती कह लो इसको या क्लैंप बोल लो, तो मैंने वो लगा लिया है, ठीक है। एंड ये ब्रांड है भाई ल्यू HJG का, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, और ये ओरिजिनल है, ठीक है। बट येस दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना, राइट। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है यार देखने में दूर से भी। एंड अगर मैं ज़्यादा दूर जाऊंगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये लगे हुए हैं। बट इनकी ना एक ख़ास बात बताता हूँ, ये जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये आपको इनविजिबल से दिखने लग जाएंगे, लेकिन यार इनका ना थ्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये मैंने लाइट से नीचे ही लगवाए हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, कि जब भी आप कोई भी फॉग लाइट लगवाओगे तो मेक श्योर करना कि आप हेडलाइट के नीचे ही लगवाओ। अगर आपकी फॉग लाइट हेडलाइट से ऊपर है वो इलीगल हो जाता है, आपका चलान भी हो सकता है। वैसे तो चलान इन पे भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर आई एम नॉट श्योर कि दे आर अलाउड, मोस्ट प्रॉब्ली दे आर नॉट अलाउड, बट स्टिल एक नेसेसिटी है। और एक यही रीज़न था भाई कि मैंने ये फॉग लाइट्स लगवाए, ठीक है। अब बाकी जैसे यार यहाँ ना बारिश लग रही है, तो बारिश के चलते ना भाई ज़्यादा देर में खड़ा नहीं रह सकता इधर। और जैसे कि आप देख रहे हो मैं टिंटेड वाइज़र ही लगा के आया हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे एक इसका रिव्यू देने वाला हूँ। सो इसके अंदर फीचर मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जो फीचर है वो फीचर है वाइट जलता है, इसके अंदर येलो जलता है। तो जो हाई बीम है उसके अंदर सिर्फ वाइट LED जलेगा, एंड जो लो बीम है उसके अंदर येलो एंड वाइट। कॉम्बो नहीं जल सकता इसमें, बट बिकॉज मैंने सिस्टम ही ऐसा करा रखा है। और इसके साथ जो एपरेटस लगाया है मैंने, इसके अंदर वैसे देखो हार्नेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फ्रॉम अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने हार्नेस भी ली है, और हार्नेस जो है मैंने ऑक्स प्रो की ली है, ओके। सो और ना एक रीज़न ना मेरा यार ये भी है ये व्लॉग रात में बनाने का, ताकि सो गाइज़ मैंने ये जो व्लॉग है ये रात में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि ये कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं ये फॉग लाइट्स।
तो अब ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगा क्योंकि व्लॉग ना यार काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। तो अब मैं फटाक से आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये। सो गाइस देखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा इस लाइट की जो परफॉर्मेंस है, बट उससे पहले ना मैं आपको इसकी स्टॉक हेडलाइट की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ और इसी से आपको ये पता लगेगा कि ये फॉग लाइट्स लगाना इसमें ज़रूरी क्यों है। चलिए मैं इधर को मूव कर लेता हूँ। ये इसका है अभी लो बीम और ये है इसका सिर्फ DRL जल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। अब ये है इसका लो बीम स्टॉक हेडलाइट का, ये है इसका हाई बीम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, प्रॉब्लम ये है इस हेडलाइट की कि स्प्रेड नहीं है बिल्कुल भी, और ये इस समय पे ना थोड़ा सा स्लांट में खड़ी है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो लाइट है ये ज़मीन पे मार रही है। बट अब मैं ज़रा सा ना पीछे जाता हूँ, देखो ये ज़रा सा मैं पीछे जाऊँगा तो अब आपको पता लगेगा लाइट कहाँ तक जा रही है। अब जैसे अभी भी मैं थोड़ा बहुत स्लांट पे हूँ, लेकिन अगर जैसे ही मैं प्लेन रोड पे आ जाऊंगा ना तो आपको सामने खंबा सा दिख रहा होगा। आई एम नॉट श्योर कि इफ इट इज विजिबल और नॉट, बट अगर विजिबल है तो खंबे पे मारेगी लाइट ये। तो ये मेन प्रॉब्लम इस एक्सपल्स की लाइट का है ये। और जैसे ही आप अगर प्लेन को बिठाओगे तो लाइट तो चांद पे मारती है सीधा फिर ये। बट एनी विच वेज देयर आर वेज कि आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। इसके जो जो साइड के जो बोल्ट्स होते हैं, आप उससे हेडलाइट का जो फोकस है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब यहाँ पे मैं आपको मेन चीज अब दिखाता हूँ। चलिए, सॉरी ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट दिखाना भी जरूरी है। 1 2 3। सो गाइज अब मैं चलाता हूँ इसका लो बीम पहले। सो ये है इसका लो बीम, ठीक है। सो दिस इज येलो थ्रो। अब आप यहाँ पे फर्क देखिए कितना है। जहां तक हाई बीम जा रहा था उसको तो कवर कर ही रहा है ये, साथ ही साथ में पूरा जो रोड एरिया है इसको भी ये कवर कर रहा है। अब इसका व्हाइट कलर जलाते हैं हम दोबारा से, ये बंद कर दिया, अभी व्हाइट जल गई, ठीक है। सो दिस इज अगेन लो बीम। भाई क्लियर दिखता है इसके अंदर, और ट्रस्ट मी हाईवे परफॉर्मेंस इसका बहुत ज्यादा बढ़िया है, पूरा हाईवे चमका देता है ये सिर्फ लो बीम में ही अगर आप चलाओ तो। इवन दो आप इसका हेडलाइट भी बंद कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर आप फॉग लाइट ही जलाओगे तो भी ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। अब चलिए इसका मैं जला देता हूँ हाई बीम। 1 2 3 गो। ये देखिए गाइज, इसका हाई बीम इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन स्टिल इसको पावरफुल बोलेंगे बिकॉज इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। आप रेंज देखिए, जो इसका हाई बीम जो कवर कर रहा है पूरा वहाँ तक आगे तक जा रहा है, ठीक है। अब आपको इसका रोड का थ्रो दिखाता हूँ। चलिए अब आपको पता लगेगा इसकी परफॉर्मेंस का। तो ये मैंने कर दी यहाँ पे इसकी लाइटें बंद। और गाइज मैं ना इस समय टिंटेड वाइजर में चल रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ आपको जो आगे गोल्डन क्राउन दिख रहा है, ये जो टेंट वगैरह लगा हुआ है, मेरे को सिर्फ यही चमकता हुआ दिख रहा है। बाकी रोड जो है, रोड बिल्कुल भी लिट नहीं है, मुझे नहीं पता लग रहा। और अगर यही हाईवे होता तो मेरे को हाईवे नहीं पता लगता। इसकी अभी हेडलाइट्स मैंने बंद कर रखी है, ठीक है। सो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ एक यू टर्न। अब देखिए गाइज, आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा ही आ रहा होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। तो ये भाई मैंने इसका जला लिया, ये रहा है हाई बीम, ठीक है। अब मैं टिंटेड वाइजर में चल रहा हूँ, तो हाई बीम में आगे जैसे कि 30 मीटर जो आगे है, आगे तक का आपको दिख जाता है। अब मैं इसका लो बीम जलाता हूँ। 1 2 3 गो। सो यहाँ पे भी 30 मीटर तक ही है इसकी रेंज, मतलब 30 मीटर तक मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जो कि सफिशिएंट होता है। और रात में भी देखो यार, वैसे धीरे ही चलना चाहिए। और अब ये मैंने इसका जला लिया लो बीम व्हाइट कलर में। तो अब इसकी परफॉर्मेंस गाइज आप देखिए और आप कंपेयर कीजिए और बताइए, कमेंट्स में बताइए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। भाई पर्सनल ओपिनियन में मुझे तो यार परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। अब इसी के साथ कॉम्बिनेशन में मैं इसका लो बीम भी जला लिया है, ठीक है। आपको पता नहीं लगेगा बिकॉज इस लाइट ने ही इतना मतलब इसको वो पूरा कवर कर लेती है। इसकी जो स्टॉक हेडलाइट की जो लाइट है उसको भी ये कवर कर रही है, तो इसलिए आपको डिफरेंस पता नहीं लग रहा। अब मैं हाई बीम जलाता हूँ, एक बार सामने देखिएगा, वो देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का देखो पता लग रहा है कि हाँ भाई हाई बीम जल रही है, ठीक है ना। तो अब मैं ये बताता हूँ यार, मैंने इस लाइट को जनवरी में लगाया था एंड काफी ज्यादा लंबा मतलब मैंने डिस्टेंस इससे कवर कर लिया है, काफी हेल्प मिली थी और काफी ज्यादा मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार काफी अच्छी फॉग लाइट है ये। तो चलिए ये था इसका परफॉर्मेंस पार्ट। अब आपको रोड आगे भी क्लियर दिख रहा होगा। तो अब मैं बात करता हूँ भाई इसके कॉस्ट की और इसमें क्या क्या लगा है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि यार इसके अंदर हार्नेस में लगाई है, बट हाँ अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की कि कितनी कॉस्ट आई। सो गाइज ये है मेरी बाइक की वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सेसरीज जो अभी तक मैंने लगाई है टूरिंग पर्पज के लिए। एक है मेरा क्रैश गार्ड और दूसरे नंबर पे आती है ये। तो मैंने जो है इसको लगवाया था, जो मेरे को फॉग लाइट्स कॉस्ट करी थी वो पड़ी थी ऑलमोस्ट 3600 रुपए की, और ये मैंने लगवाई थी करोल बाग से। इसका जो मॉडल है वो है ल्यू HJG 124 डुअल कट लेंस में आती है। इसका कॉस्ट था ऑलमोस्ट 3600 रुपए, प्लस में इसके अंदर एक हार्नेस लगा है जो हैवी ड्यूटी हार्नेस है, मैंने वो लगवाया है। इवन दो इन फॉग लाइट्स में देखो जरूरत नहीं है बिकॉज इनमें पहले ही एक कैपेसिटर आता है
बट मैंने कहा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई हार्नेस लगा लेते हैं, ताकि अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ हार्नेस पे ही लोड जाए। तो हार्नेस मेरे को जो है कॉस्ट किया था भाई, वो कॉस्ट किया था अराउंड 1400 रुपए। और जो हार्नेस का ब्रांड है ना गाइस, वो है ऑक्सप्रो का, और ये कपलर टू कपलर वाला सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर एक स्विच मिला था, स्विच अनफॉर्चुनेटली खराब हो गया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको चेंज कराया है पुराने स्विच में, बिकॉज पानी भर गया था तो ये लगा थोड़ा सा उल्टा तरीके से है इसका जो स्विच है। रीजन बीइंग मैंने यहाँ क्या बोलते हैं क्रॉस बार लगा लिया या जीपीएस माउंट कह लो, इसकी वजह से जो स्विच है वो सही से लगा नहीं है। और जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो मैंने लोकली करवाई है अपने खुद के इलेक्ट्रिशियन से, जिसके पास मतलब मैं रेगुलरली जाता हूँ। मेरे को मोटा मोटा उसने 400 रुपए लिए लगाने के, बिकॉज उसके अंदर प्रॉपर सोल्डरिंग करी, जो कपलर्स होते हैं इसके कनेक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर सोल्डरिंग करवाई। उसके बाद मैंने श्रिंक ट्यूब लगवाई उसके ऊपर, ताकि जो कनेक्शंस है भाई वो पूरे वाटर प्रूफ रहे और सिक्योर्ड रहे, हिलने विलने से भी थोड़ा कुछ मतलब फर्क ना पड़े बाइक में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस महिंद्रा XUV की लाइट और इसकी लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसकी लाइट अभी भी इससे ज़्यादा है, तो ये फ़र्क है। और ये 120 वॉट्स में आती है गाइज। और गाइज मैं यार कुछ मतलब प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा है इस चीज़ का, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज जो एक्सपल्स का स्टॉक लाइट होता है ना भाई, वो बहुत ही घटिया है। इवन दो हीरो ये कहता है कि यार ये इम्प्रूव्ड हेडलाइट है, बट यार इम्प्रूवमेंट के नाम पे यार ये बकवास हेडलाइट दे दी है इन्होंने। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, अपने जो व्यूअर्स हैं भाई उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट ही लेके आ जाते हैं, कुछ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो ये है भाई मेरी हेडलाइट, जो मेरी फॉग लाइट्स हैं भाई, तो उनका एक ब्यौरा पूरा ये रहा आपके सामने। और गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और क्या मैंने जो फॉग लाइट्स जो लगवाई हैं वो अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही। और मैं टिंटेड वाइजर में जैसे चल रहा हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही यार। सो गाइज मैं ये कह सकता हूँ इसमें कि दिस इज समथिंग विच आई डू नॉट वांट, बट दिस इज समथिंग विच आई नीडेड द मोस्ट। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक है, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो के ना कमेंट वगैरह भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए गाइज मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। पूरा अंदाजा देती है सामने वाले का। लिटरली बता रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ उससे 10 मीटर दूर और मुझे ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा लाइट के आगे। इतनी पावरफुल है भाई ये।